नमस्कार बच्चों। आज हम चित्र पर आधारित रचना के विषय में जानेंगे। किसी भी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, उन्हें लिखना ही चित्र वर्णन या चित्र पर आधारित रचना कहलाता है। हाँ, यहाँ आपको चित्र पर आधारित रचना की परिभाषा दिख रही है। किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाले विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना ही चित्र वर्णन या चित्र पर आधारित रचना कहलाता है। अब चित्र पर आधारित रचना करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, दिए गए चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। जो भी चित्र आपको दिया जाएगा उसको ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, चित्र से संबंधित जानकारी या अपने विचार लिखने चाहिए। मतलब आपको जो चित्र जैसे दिया गया है उसको उसी संबंधित जानकारी को आपको वहां लिखना है। उसके बाद भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। मतलब आप जिस चित्र वर्णन में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद है दोहराव या पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। मतलब क्या है, किसी भी चीज को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। मतलब एक बार एक ही वाक्य को एक ही बार लिखना है। उसके बाद सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप जिस शब्दों का प्रयोग या जिन वाक्यों का प्रयोग चित्र वर्णन में कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से सही होनी चाहिए और अर्थ की दृष्टि से सही होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। मतलब आप जिन वाक्यों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं वो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। आगे, वाक्यों में आपसी क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। मतलब वाक्य में एक विशिष्ट क्रम होना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, चित्र पर आधारित रचना करते समय वाक्य की रचना हमेशा वर्तमान काल में ही होनी चाहिए। वर्तमान काल के अलावा भूतकाल या भविष्य काल का प्रयोग इसमें नहीं करना है। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। देखिए, यहाँ चित्र तथा संकेतों के आधार पर चित्र वर्णन करने के लिए कहा गया है। यहाँ एक जगह चित्र नजर आ रहा है आपको और दूसरी जगह उससे संबंधित कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। मैं संकेतों को एक बार पढ़ता हूं और उसके बाद चित्र और संकेतों को ध्यान में रख के हम उसका वर्णन करेंगे। पहला संकेत दिया सुंदर घर। दूसरा संकेत दिया दो बच्चों का लुका छिपी खेलना। तीसरा संकेत दिया माँ का बच्चे को लेकर टहलना। उसके बाद है दो लड़कों का साइकिल चलाना। उसके बाद है एक लड़की का स्केटिंग करना। उसके बाद है एक लड़की का अपनी माँ के साथ जाना। अब आपको चित्र भी नजर आ रहा है और संकेत भी नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों का मिश्रण करके मैं इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करूंगा। ठीक है, देखिए, प्रस्तुत चित्र में एक बहुत ही सुंदर घर नजर आ रहा है। घर के पास में दो बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। घर के सामने रास्ते पर माँ अपने बच्चे को लेकर टहल रही है। चित्र में दो बच्चे साइकिल चलाते भी नजर आ रहे हैं। उन्हीं के पास एक लड़की स्केटिंग कर रही है और चित्र में एक लड़की अपने माँ के साथ जाती दिख रही है। मतलब आपने अभी देखा कि प्रस्तुत चित्र और उसके दिए गए संकेत, इसके आधार पर हमने किस प्रकार से चित्र का वर्णन किया है। अब एक चित्र और है आपके सामने। उस चित्र को देखकर आपको अपने शब्दों में इस चित्र का वर्णन करना है। इसे ही चित्र वर्णन कहते हैं। चित्र वर्णन के संबंध में जो बातें मैंने अभी आपको बताई आपके समझ में आ गई होगी।
धन्यवाद।